हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एंड सो ऑन। अब इस वीडियो में हम करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म क्वेश्चंस, और ये लास्ट वीडियो है जेड ट्रांसफॉर्म क्वेश्चंस का। इसके बाद हमारा ओनली डीटीएफटी और डीएफटी के क्वेश्चंस बचेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डीटी फीडबैक सिस्टम इज एच जेड, रेंज ऑफ पी फॉर विच सिस्टम इज स्टेबल विल बी। देखो फीडबैक सिस्टम है तो हमें पता है कि कॉजल होगा। ठीक है। और इट मींस जो इसकी आरओसी है वो आउटसाइड होगी, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, कोई भी जो पोल रहेगा। तो स्टेबल होने के लिए यूनिट सर्कल आरओसी का पार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए ये लास्ट वीडियो में भी था, तो इसके लिए पोल अंदर ही होने चाहिए। मींस पोल का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम होना चाहिए। ठीक है। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो पी जेड माइनस 0.9, ये आ जाएगा जेड माइनस 0.9 प्लस पी जेड। ठीक है। तो इसका पोल जो आ जाएगा जेड माइनस 0.9 प्लस पी जेड इज इक्वल टू 0। जेड इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाय 1 प्लस पी। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 से कम होना चाहिए। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ 0.9 1 प्लस सी लेस देन 1। इट मींस 0.9 डिवाइड बाय 1 प्लस पी लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। ठीक है। तो ग्रेटर देन -1 अगर लूंगा मैं तो -1 माइनस पी लेस देन 0.9, पी ग्रेटर देन -1.9। अच्छा। एक मिनट। पी, अच्छा माइनस का कुछ लफड़ा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, -1 ग्रेट लेस देन 0.9 डिवाइड बाय 1 प्लस पी। ठीक है। एक मिनट, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.9 लेस देन 1 प्लस पी, पी ग्रेटर देन -0.1। ठीक है। पी ग्रेटर देन -0.1। ठीक है। और -1 लेस देन 0.9 1 प्लस पी। ठीक है। और यह आ जाएगा 1 ग्रेटर देन -0.9। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो 1 प्लस पी ग्रेटर देन -0.9 और पी ग्रेटर देन, ये 1 उधर जाएगा तो -1.9। तो ये कंबाइन करके आ रहा है। कुछ गलती की है क्या? देखो एक चीज तो ये बन गई है। z इज इक्वल टू 0.9 प्लस पी जेड। जेड आ गया 0.9 डिवाइड बाय 1 प्लस पी। हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड 1 से कम। ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, एक मिनट, कुछ गलती, एक मिनट, इसको हम दोबारा करते हैं। हम चाहते हैं कि 0.9 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 1। अच्छा, 1 प्लस पी मैग्नीट्यूड जो है -1 हो, तो 1 प्लस पी का मैग्नीट्यूड उधर ले गए, ग्रेटर देन हो 0.9। ठीक है, ये ठीक है। हाँ, अब आई थिंक सही है ये, हम कुछ गलत कर रहे थे। तो इट मीन्स या तो 1 प्लस पी जो ग्रेटर देन 0.9, इट मीन्स पी ग्रेटर देन -0.1, या हम कह सकते हैं कि 1 प्लस पी लेस देन हो -0.9, या फिर पी लेस देन -1.9। हाँ ये सही है। ठीक है। तो समझ आ गया क्या मिस्टेक कर रहे थे हमें। यहाँ पे 1 प्लस पी की फॉर्म में देखना, पी ही वेरिएबल है, हमने पूरा वो कर दिया था। ठीक है। तो इसीलिए गलत आ रहा था। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सिस्टम गिवन एज एच जेड जो है दिया हमें, और ये बोला कि सिस्टम इज कॉजल एंड स्टेबल। तो देखो अगर इसके पोल अगर देखे जाए तो हाफ और 1/3 है, ये यूनिट सर्कल के अंदर ही आते हैं। ठीक है। तो
अगर ये स्टेबल होना चाहिए, बस हमें पता नहीं है कि स्टेबल अगर मान लो अंदर है दोनों, कि अगर मैं स्टेबल लूंगा तो ये ऑब्वियसली आरओसी ऐसी होनी चाहिए ना, ये वाले सर्कल के बाहर, तो ऑब्वियसली ये राइट हैंड साइडेड सिग्नल तो आ जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि राइट हैंड साइडेड सिग्नल और कॉजल में दोनों डिफरेंस है, मैंने किसी ने किसी वीडियो में बताया होगा या लैपलेस में बताया होगा। अगर मैं कंटिन्यूस की डोमेन में बात कर लेता हूँ, कि सपोज करो ये सिग्नल है, ये राइट हैंड साइडेड है भी है और कॉजल भी है, बट ये सिग्नल राइट हैंड साइडेड है बट कॉजल नहीं है। ठीक है, नॉन कॉजल है, बट दोनों में आरओसी क्या आएगी, अगर मैं लैपलेस की बात करूँ तो राइट हैंड साइडेड, और अगर जेड ट्रांस की बात करूँ तो आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अब देखो दोनों पोल जो है वन से कम है। ठीक है, मैं स्टेबल अगर मान लूं तो इट मीन्स आरओसी जो है आउटसाइड द सर्कल है, तो ये कॉजल तो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो कम है डिनोमिनेटर से, तो मतलब अगर स्टेबल है तो कॉजल भी होगा, है ना, बट हमें पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, सेकंड है कि इनवर्स, इनवर्स आई थिंक इसका उल्टा ही हो जाएगा, तो इनवर्स अगर मैं लूं तो z माइनस वन बाय टू अपॉन जेड माइनस वन बाय थ्रू जेड प्लस टू। ठीक है, इसका पोल भी क्या है, यूनिट सर्कल के अंदर है, तो अगर स्टेबल होना चाहिए तो इसकी आरओसी आउटसाइड द सर्कल होनी चाहिए, तो ये राइट हैंड साइडेड सिग्नल आएगा। ठीक है, बट एक कोजल होगा या नहीं, वो नहीं होगा, बिकॉज इसकी डिग्री न्यूमरेटर की ज्यादा है। जब मैं उसको डिवाइड करूंगा, मान लो जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी है, कुछ भी है, यहाँ पे जेड प्लस हाफ है, तो यहाँ पे पहली टर्म आएगी जेड। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस वन बाय टू जेड, फिर कोई कांस्टेंट, फिर जेड इनवर्स, फिर ऐसे करके, तो जेड आ गया। इट मींस एच ऑफ माइनस वन की वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये कॉजल नहीं होगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन ही आई थिंक सही नहीं है, बिकॉज हमें पता नहीं है कि ये जैसे स्टेटमेंट वन है स्टेबल और कॉजल दोनों होगी। ठीक है, बट अनस्टेबल और नॉन कॉजल भी तो हो सकती है। ठीक है, बट इन्होंने आंसर सी दिया, बट मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन सही फ्रेम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें आरओसी से देख सकते हैं। देखो आरओसी ग्रेटर देन 0.12 है, ग्रेटर देन है तो देखो इसमें हम नहीं जाएंगे कि राइट हैंड साइड और कोजल में, बिकॉज जो ऑप्शंस दिए हैं हम उसी के बेसिस पे जाएंगे। तो ग्रेटर देन है तो ये ऑब्वियसली राइट हैंड साइडेड या कोजल होगा, बट 1.2 से ग्रेटर देन है, इसमें यूनिट सर्कल नहीं आ रहा, तो ये स्टेबल नहीं होगा, कोजल बट नॉट स्टेबल। ठीक है, पी का थ्री। सेकंड लेस देन 1.2, तो इसमें यूनिट सर्कल आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बट कोजल नहीं होगा, तो वन। ठीक है, ये लेस देन 0.8, इसमें यूनिट सर्कल नहीं आ रहा, तो स्टेबल भी नहीं होगा, और लेस देन है तो कोजल भी नहीं होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0.8 स्टेबल और कोजल दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द थ्री स्टेबल सिस्टम, स्टेबल दे दिए ट्रांसफंक्शन आर। तो सबसे पहले देखो स्टेबल है, इसमें जो पोल्स हैं देखो, इसके पोल अगर निकालोगे तो कम ही आएंगे वन से, उसका मैग्नीट्यूड, तो इट मींस आरओसी आउटसाइड द सर्कल होगी, और प्लस यहाँ पे देख लो न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर से, तो ये कॉजल ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर देखोगे, इसमें पोल निकालना मुश्किल है, बिकॉज आई थिंक ये क्वेश्चन या तो मिसप्रिंट है या फिर नहीं निकाल सकते, क्योंकि फोर्थ डिग्री का है, और जब आप इसकी पोलिनोमियल बनाओगे, मतलब z की पावर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, तो z की पावर फोर प्लस जेड, तो ये आप टू वन बाई टू, टू बाई थ्री माइनस वन बाई टू जेड प्लस फोर बाई थ्री जेड क्यूब प्लस जेड फोर। ठीक है, इसमें थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से, या फिर हम जूरी टेस्ट से कर सकते हैं इसको, कि ये आएगा z की पावर फोर प्लस, अगर मैं z की पावर थ्री से मल्टीप्लाई करूं, तो ये आएगा z की पावर फोर प्लस फोर बाई थ्री जेड की पावर थ्री माइनस टू बाई माइनस हाफ जेड की पावर जेड माइनस टू बाई थ्री। ठीक है, तो जीरो डेस्ट क्या बोलता है कि डी, ये डी जेड है, तो डी वन ग्रेटर देन वन होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो डी वन आएगा वन प्लस फोर बाई थ्री माइनस हाफ माइनस टू बाई थ्री ग्रेटर देन जीरो। सिक्स, सिक्स प्लस एट माइनस थ्री माइनस फोर, ये ग्रेटर देन जीरो है, यस। अब इसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री इवन है, तो इवन के लिए डी ऑफ माइनस वन भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो वन माइनस फोर बाई थ्री प्लस वन बाई टू माइनस टू बाई थ्री।
ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 6 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 4, 6 और 3 9 माइनस 12 ग्रेटर देन 0 नहीं है ये। तो ऑब्वियसली अच्छा स्टेबल कैसे दे देना हम, अच्छा स्टेबल के लिए था ना वो, कॉजल के लिए नहीं था। हम्म, तो इसका दिक्कत आई थिंक, इसको थोड़ा मुश्किल है करना फिर सॉल्व। इसके पोल निकालने पड़ेंगे अभी। तो इसके पोल जो आएंगे मेरे हिसाब से मोड z ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका कुछ कह नहीं सकते। थर्ड है एच जेड। इसके देखो पोल जो है दोनों कम ही है, बट यहाँ पे z इनवर्स है। अगर मैं इसका देखूं न्यूमरेटर की डिग्री, अगर मुझे z क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, z क्यूब प्लस 1/2 z माइनस 4/3 z नहीं सॉरी, जेड क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे जेड क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जेड माइनस 1/3 जेड माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होगी तुम्हारे। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे ऐसे ही जेड मिलेगा। इट मीन एच ऑफ -1 नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन कॉजल आ जाएगा, ठीक है। तो ओनली इसके बारे में सही है ये, इसमें डाउट अभी भी, ठीक है। अजीब सा दिया हुआ है कुछ इन्होंने, या तो इसको पोलिनोमियल ऑनलाइन कैलकुलेट कर लो, पेपर में तो नहीं कर सकते इसको। इसका आंसर भी इन्होंने ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम डायग्राम फॉर द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन दिया है कि डायग्राम दिया है, तो बोलते हैं कि करेक्ट सॉल्यूशन है या करेक्ट नहीं है, करेक्ट है और यूनिक भी है, करेक्ट है और यूनिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई जेड है, तो वाई जेड, तो यहाँ मुझे मिलेगा जेड इनवर्स वाई जेड, और यहाँ मुझे मिलेगा जेड की वो -2 वाई जेड, ठीक है। और यहाँ मुझे दोनों का प्लस मिल रहा है, तो सिंपली वाई जेड किसके इक्वल है, वाई जेड है एक्स जेड माइनस क्या, इन दोनों का सम, माइनस जेड इनवर्स वाई जेड प्लस जेड की पावर -2 वाई जेड, ठीक है। तो वाई जेड अगर मैं उधर ले जाऊं तो 1 प्लस जेड की पावर -1 प्लस जेड की पावर -2 इज इक्वल टू एक्स ऑफ जेड, वाई जेड डिवाइड बाय एक्स ऑफ जेड, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस जेड इनवर्स प्लस जेड -2। जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। तो ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। और इन्होंने आंसर आई थिंक सी दिया था, बट कुछ गलती है इसमें, या तो स्क्वायर करते तो सी देते। और अगर यूनिक की बात की जाए, ये नॉन सॉरी सी नहीं डी दी है, नॉन यूनिक है, बिकॉज अगर ऐसा ट्रांसफंक्शन है तो इससे हम काफी डिफरेंट डायग्राम का सेम ट्रांसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यूनिक नहीं है, ठीक है। मान लो चलो अब तो करेक्ट नहीं है, अगर करेक्ट होता भी तो भी यूनिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज शोन इन द बिलो। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट के लिए मोड ए लेस देन होना चाहिए। देखो इसका जो एच जेड आ जाएगा वो आएगा ए जेड इनवर्स डिवाइड बाय 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक है। तो ये आ जाएगा ए अपॉन जेड माइनस ए। इसका पोल आएगा जेड इज इक्वल टू ए, पोल का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि फीडबैक सिस्टम है तो ये कॉजल है ऑब्वियसली, तो इसके पोल्स जो है वो इनसाइड द यूनिट सर्कल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम LTI system is given as hz is equal to z upon z square plus 1 mod z greater than 1, तो system is causal and bounded input bounded output stable। देखो causal तो है ना, ग्रेटर देन 1 है, और z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 mod z ग्रेटर देन 1। तो इसका हमें इनवर्स निकालना पहले, बट ये बाउंडेड स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टेबल के लिए क्या कंडीशन होती है कि यूनिट सर्कल इंक्लूड होना चाहिए, बट इसमें इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर देन है, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। सिस्टम इज नॉन कॉजल, नॉन कॉजल तो नहीं है। एच एन 2 और 4, देखो बी आ जाएगा ना सीधा। तो एच एन जो है साइन पाई बाय 2 एन यू एन है, ठीक है। तो देखो साइन पाई बाय 2, या फिर हम इसका इनवर्स निकाल लेते हैं, एच जेड जो है वो आएगा जेड इनवर्स 1 प्लस जेड के -2, तो इसका इनवर्स निकालना है। तो बेसिकली आएगा 1 प्लस जेड इनवर्स, या तो हम इसको जीपी में ही एक्सपेंड कर दे, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो जेड इनवर्स 1/1 प्लस जेड के -2, A/1 - R, इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस जेड के -2 प्लस जेड के -4
माइनस जेड की पावर -6 प्लस जेड की पावर -8, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका इनवर्स आ गया जेड की पावर -1 माइनस जेड की पावर -3 प्लस जेड की पावर -5 माइनस। ठीक है, ये नए तरीके से किया हमने कुछ, ये समझ आ गया। तो इट मीन्स अब मुझे पता चल गया एच ऑफ एन। एच ऑफ एन क्या आने वाला है, जीरो पे वैल्यू इसकी जीरो है, फिर वन, फिर जीरो, फिर -1, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर -1, इस तरीके से। तो सिंपली मुझे ये दिया हुआ है तो मैं पुट करके देख लेता हूँ। अगर मैं एन की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ साइन जीरो जीरो, एन की वैल्यू वन पुट करता हूँ साइन पाई बाय टू वन, एन की वैल्यू टू पुट करता हूँ साइन पाई जीरो, एन की वैल्यू थ्री पुट करता हूँ साइन थ्री पाई बाय टू -1। ठीक है, तो ये भी सही है। और कोई तरीका इस और अगर करना हो तो इसका अगर इनवर्स लेना हो सिंपली, एच जेड इज इक्वल टू जेड इनवर्स वन प्लस। ठीक है, तो थोड़ा हम स्टेप्स में लेते हैं। देखो वन प्लस जेड इनवर्स, इसका क्या आता है, -1 की पावर एन यू ऑफ एन। ठीक है, अब z की स्क्वायर करना है तो -1 n/2 आ जाएगा, u n/2। ठीक है, और फिर मुझे चाहिए z इनवर्स चाहिए यहाँ पे ऊपर, तो मतलब n की जगह n-1 कर दो। ठीक है, हाँ, तो अब देखो n की ऑड वैल्यूज के लिए ये नॉन जीरो आएगा, चेक कर लो। ठीक है, n की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो u की जीरो पुट करूंगा u -1/2, तो उसके लिए तो आएगा नहीं, इंटीजर होना चाहिए ना अंदर। इंटीजर होने के लिए n ऑड होना चाहिए, तो ये चेक कर लेना एक बार, ये चीज बन जाएगी। और इसमें यही है कि अगर वैल्यूज पुट करें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इससे ये बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ फोर्थ सिस्टम रिलेशन शोन इन द फिगर विल बी सच दैट वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे वी जेड मान लो, है ना, हम जेड ट्रांसफॉर्म में बात करते हैं। ये एक्स जेड है, ये वाई जेड है। ठीक है, तो देखो वी जेड किसके इक्वल है, वी जेड इक्वल है एक्स ऑफ जेड के। कैसे बन रहा है, ये बन रहा है, उसमें प्लस क्या हो रहा है, उसमें प्लस हो रहा है वी जेड टू जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वी जेड डिवाइडेड बाई एक्स जेड, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, वन डिवाइड बाई वन माइनस टू जेड इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई जेड किसके इक्वल है, वाई जेड एक तो वी जेड फोर से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, दूसरा ये जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई होके थ्री से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। प्लस है दोनों जगह ना, ये साइन का ध्यान रखना, प्लस थ्री जेड इनवर्स वी जेड। तो वाई जेड डिवाइड बाई वी जेड किसके इक्वल आएगा, फोर प्लस थ्री जेड इनवर्स। सिमिलरली वाई जेड डिवाइड बाई एक्स जेड, ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल आएगा, वाई जेड डिवाइड बाई वी जेड इंटू वी जेड डिवाइड बाई एक्स जेड। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर प्लस थ्री जेड इनवर्स प्लस वन टू जेड इनवर्स। ऊपर नीचे जेड से मल्टीप्लाई करिए तो फोर जेड प्लस थ्री जेड -2। ठीक है, तो यहां से कंपेयर कर लो, तो के जेड वो क्या बन रहा है, के जेड प्लस के -1, तो फोर जेड के जेड, के की वैल्यू फोर आ गई, फोर -1 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है causal LTI सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंस इक्वेशन वाई एन दिया है एक्स एन प्लस वाई एन -1, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है एच एन। इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब एक्स एन को पुट कर दो डेल एन, तो एच एन आ जाएगा, एच एन इज इक्वल टू डेल एन प्लस एच एन -1। ठीक है, तो एच जेड प्लस वन प्लस जेड इनवर्स एच जेड, एच जेड किसके इक्वल आएगा, वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स, तो एच ऑफ एन किसके इक्वल आ जाएगा, यू एन ही आ जाएगा। ठीक है, ये बात सही है। इम्पल्स सिस्टम इज स्टेबल, स्टेबल नहीं है बिकॉज का आरओसी मोड जेड ग्रेटर देन वन, इसमें क्या नहीं आ रहा, हमारा यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं हो रहा है। और प्लस एक और कंडीशन भी है, समीशन क्या होना चाहिए इसका, एच एन का फाइनाइट होना चाहिए। यूएन तो जीरो से इनफाइनाइट तो कह रहा है वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, फाइनाइट तो नहीं आएगा, तो अनस्टेबल है ये। फॉर इनपुट एक्स एन, तो टू गलत हो गया, बी आ जाएगा। अगर इनपुट एक्स एन दिया है आउटपुट ए आनी चाहिए, तो वाई जेड किसके इक्वल आएगा, एक्स जेड आ गया वन डिवाइड बाय वन माइनस
0.5 जेड इनवर्स, एच जेड कितना है, ठीक है। तो इसको आई थिंक कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, चलो 0.5 जेड इनवर्स, तो इसका पोल है जेड इनवर्स इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट करेंगे -1, इसमें जेड इनवर्स 1 के इक्वल है, तो 1.5 + 2, ठीक है, ये आएगा y ऑफ जेड। तो y ऑफ n किसके इक्वल आ जाएगा, 2 u ऑफ n माइनस 0.5 की पावर n u ऑफ n, ठीक है, तो 3 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम शोन बिलो इज, इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है। तो देखते हैं, अब देखो वाई जेड इज इक्वल टू वाई जेड बाई एक्स जेड, तो ये जेड की पावर -2 है, जेड की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 जेड इनवर्स, ठीक है। तो सिंपली वही हम ये करते हैं कि 1/1 + 2 जेड इनवर्स, ये किसका, ये इसका क्या आएगा, -2 की पावर n, ठीक है, -2 की पावर n u ऑफ n, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे z स्क्वायर करना है दोनों, तो -2 की पावर n/2 u n/2, है ना। तब मेरे पास 1/1 + 2 z की पावर -2 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ऊपर चाहिए z की पावर -2, तो n की जगह n-2 कर देना है n की जगह n-2 डिवाइड बाय 2 u n माइनस 2 डिवाइड बाय 2, है ना, ये आ जाएगा। अब हमें देखना है थोड़ा सा, इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। इसको हम कर लेते हैं, एक तो माइनस, इसमें दिक्कत ये है कि -2 आना चाहिए हर जगह, -2 की पावर, और यह जगह -2 की पावर n/2 इन डिवाइड बाय 2, है ना। इसको 2/2 -1 कर दिया, मैं नीचे ले आया, और यहाँ पे साथ में है u n/2 -1, है ना। अब मेन दिक्कत क्या है, एक तो ये देखो कि ये जो है, अगर मैं n की ओड वैल्यू लो, ओड वैल्यू के लिए ये हाफ आ जाएगा, तो इंटीजर नहीं बनेगा। तो ओड वैल्यू के लिए तो ये 0 ही होना चाहिए, ठीक है, और वो सारे केसेस में ट्रू है। चेक कर लो एक बार कि जब मैं n की वैल्यू ओड पुट करूंगा तो -1 आएगा, ये खत्म ही हो जाएगा, है ना। इवन वैल्यू पुट करूंगा तभी जाके ये नॉन जीरो आएगा, ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे डेल n की वैल्यू 0 के लिए कुछ वैल्यूज आ रही है, बट अगर हम इसको देखें, ये हमारा जो सिग्नल है, n की वैल्यू 0 के लिए, n की वैल्यू 0 के लिए u 0/2 u -1, तो ये 0 आना चाहिए हमारा सिग्नल, जो भी है हम किसको क्या बोले, hn इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम पुट करके देख लेते हैं, देखो 0 पुट करेंगे तो हाफ आ, ये तो हाफ आ जाएगा, 0 पुट करूंगा ये भी नॉन जीरो आएगा और पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो ए नहीं आएगा, 0 खत्म नहीं हो रहा। माइनस वाले में चेक कर लो, देखो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा, -2 की पावर, -2 भी आना चाहिए, -2 की पावर -2, -2 की पावर -2 1/4 इंटू 2 प्लस हाफ हो गया -हाफ, तो देखो सी में 0 बन रहा है, डी में भी नहीं बन रहा होगा, ठीक है। ये एक काम करना, धीरे धीरे चेक करना, n की 3 या 4 वैल्यूज पुट करो इसमें और चेक करो, ठीक है, यही करना पड़ेगा, बिकॉज हम इससे ये बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द IIR filter, infinite impulse response filter shown below, A is a variable gain for which for the following cases system will transit from stable to unstable, तो स्टेबल से अनस्टेबल कंडीशन, तो वाई जेड जो है वो किसके इक्वल है, वो एक्स जेड, ठीक है, वाई जेड जो एक्स जेड प्लस हो रहा है, प्लस इसमें ए जेड इनवर्स खुद ही वाई जेड प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे एच जेड जो आएगा वाई जेड डिवाइड बाई एक्स ऑफ जेड,
वो आएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ए जेड इनवर्स। इसका पोल जो आ जाएगा z इज इक्वल टू ए जो है लेस देन 1 होना चाहिए मोड, ठीक है। 1 वो पॉइंट आएगा कि 1 से नीचे है तो स्टेबल, उसके बाद अनस्टेबल, ठीक है। तो देखो इसमें यही बी ऑप्शन ही थोड़ा ठीक लग रहा है। अगर ये ऐसा कुछ देते कि 0.5 से 1.1, तो हम बोल देते कि इस रेंज में जाते जाते 1 से पहले नीचे स्टेबल था, उसके बाद अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो वो ज्यादा सही होता मेरे हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, a direct form implementation of a LTI system with hz is equal to this shown in the figure, find the value of a naught a1 a2। देखो hz किसकी इक्वल है, y of z डिवाइड बाय x of z, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 z इनवर्स प्लस 0.13 z क्यू माइनस 2। यहाँ पे y z किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस 0.7 z इनवर्स प्लस 0.13 z क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू x of z। y ऑफ z किसके इक्वल आ गया, x ऑफ z प्लस 0.7 z इनवर्स वाई जेड माइनस 0.13 z इनवर्स, ठीक है। तो मींस जो वाई जेड है हमारा यहाँ पे आउटपुट, वो किससे बन रहा है, यहाँ पे समिंग पॉइंट, इसमें एक तो इनपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है, सही बात है। और z इनवर्स देखो ए नोट तो 1 आएगा, बिकॉज एक्स जेड का कोएफिशिएंट 1 है, वहीं से पता चल जाता है कि इनपुट किससे मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ए नोट से, जो कि 1 है, ए नोट तो 1 ही है। फिर क्या है, वाई जेड, जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ, जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद ए वन से मल्टीप्लाई हुआ, ए वन से मल्टीप्लाई हुआ और ऐड हो गया, तो 0.7 आएगा ए वन। और सिमिलरली फिर वाई दो बार जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ, दो बार जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर किससे मल्टीप्लाई हुआ, ए टू से, ए टू यानी कि -0.13, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो के और जेड ट्रांसफर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और फिर भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम को पूछ सकते हो। वीडियो सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।